परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन दहेज लोभियों के चलते शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गईं। परिवार वाले बारात का आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इसी बीच दहेज लोभियों ने उनकी बड़ी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। अब छोटी बेटी की डोली उठने से पहले ही बड़ी बेटी के घर से अर्थी निकली। विदित है कि बड़ी बेटी की मौत के बाद परिवार में मातम छा हुआ है। आपको बता दें कि बाबूलाल ने अपनी हैसियत के अनुसार 4 साल पहले अपनी 28 वर्षीय चंचल की शादी सुनील कुमार से की थी। सुनील कुमार गौरा नगर कॉलोनी थाना वृंदावन का रहने वाला है। सुनील कुमार का पूरा परिवार चंचल के साथ आए दिन दहेज के लिए मारपीट करता रहता था। चंचल ने इसकी शिकायत अपने परिजनों से की, जिसके बाद चंचल के माता पिता उसको अपने घर ले आए, लेकिन कुछ समय गुजर जाने के बाद पंचायत जोड़कर राजीनामा हो गया। उसके बाद मारपीट न करने की बात कहकर चंचल को अपने साथ ले आए, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद एक बार फिर से सुनील ने अपनी पत्नी चंचल के साथ मारपीट करने लगा और हद से तब हुई जब 13 अप्रैल को सुनील ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की, जिसके बाद उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर उसे आग के हवाले कर दिया। गंभीर अवस्था में चंचल को मथुरा के लिए आगरा के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन चंचल की जान नहीं बच सकी। चंचल 29 अप्रैल की देर शाम दम तोड़ दिया, जिसकी सूचना मृतक के बेटी की परिजनों को स्थानीय पुलिस के द्वारा दी गई। वृंदावन पुलिस ने मृतका चंचल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसके बाद परिजनों ने पति सुनील, सास राधा, देवर अमर के खिलाफ दहेज का हत्या मुकदमा दर्ज कराया है, जिस पर वृंदावन पुलिस पति और देवर को गिरफ्तार कर लिया है। यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बावजूद ही पता लग सकेगा। आज घर से उनकी छोटी बेटी की डोली निकली है, लेकिन अब डोली से पहले उनकी बेटी की अर्थी निकलेगी, जिसके बाद वह रात को छोटी बेटी की शादी कर सकेंगे। लड़की का नाम था चंचल। वो अपनी ससुराल में यहाँ वृंदावन गौरा नगर कॉलोनी में रहती थी। 4 साल पहले उसकी शादी हुई थी। उन लोगों ने दहेज मांगते थे, कई बार लड़की को मारा पीटा भी उन्होंने। लड़की ने घर पे आके कहा था कि मुझे मार पीट करते हैं। बाद में हम लोगों ने पंचायत भी की थी उसको घर पे जाके। 4-6 लोग गए थे, उन लोगों को समझाया भी कई बार। उन्होंने कहा ठीक है हम नहीं अब मांगेंगे। इसके बावजूद भी उन लोगों ने फिर दोबारा से जो है दहेज मांगा। छोटी लड़की की शादी थी तो उन्होंने फिर दोबारा से मतलब जो है दहेज मांगने की कोशिश की, भाई हमें दहेज दो, तुम उस लड़की की शादी में दहेज दे रहे हो तो हमें भी और ज़्यादा दो। इसने मना कर दिया। इस बात पे जो है उन्होंने उस लड़की को आग लगा के मतलब जला के मिट्टी का तेल डाल के और आग लगाई थी। 13 तारीख को उन्होंने कैसे मौत हुई है, कहाँ हुई है? 13 तारीख को उन्होंने आग लगा दी थी। इसके बाद में ये सरकारी हॉस्पिटल लेके आए थे। यहाँ से फिर वो आगरा ले गए। आगरा में 4-6 दिन रखा, फिर वहाँ से वो छुट्टी करा के ले आए, फिर घर पे ले गए। फिर उसके बाद में उसकी हालत ख़राब होने लगी तो जो है यहाँ मथुरा में एक हॉस्पिटल है सदर में। फिर कब मौत हुई है? उसकी आज रात को हुई है, कल रात को। हाँ बताया जा रहा है मृतक की बहन की शादी थी आज। हाँ आज उसकी शादी थी और बारात भी आने वाली है आज। और मतलब बड़ी समस्या मतलब खड़ी हो गई है। ऐसे मतलब शादी है कि खुशियाँ एक तरफ से मातम में बदल गई, क्या कहेंगे इसके लिए? मातम तो बदल गया था, बहुत दुख की बात है ये। और अब उस लड़की की जो है शादी रात में हो पाएगी, क्योंकि अभी इस लड़की को दाग लगेगा या पोस्टमार्टम होने के बाद में दाग लगेगा। दाग लगने के बाद में जब जो है अच्छा इसके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज कराई है? हाँ हमने रिपोर्ट दर्ज करा दी है। कौन के खिलाफ कराई है? लड़की के पति है, लड़की का देवर है और लड़की की सास है। 3 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है, जिसमें 2 आदमी मतलब लड़की का पति और देवर पुलिस ने अपने हैंडओवर कर लिए।